नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 9 में हिंदी का 10वां चैप्टर जो हम देख रहे थे, जिनका नाम था भारत गौरव। और उसमें हमने दो पद्य हमने देखे थे। उसमें जो इनके लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म सन 1886 में हुआ था और उनका निधन सन 1964 में हुआ था। और वो झांसी जिले के चीर गांव में रहने वाले थे। इन्होंने बाल्यावस्था में कविता में उनकी बहुत रुचि, प्रारंभिक रचनाएं बारे में भी हमने सुना था कि उन्होंने प्रारंभ में सरस्वती नाम की एक रचना अपनी प्रकाशित की और बाद में उन्होंने भारत भारती, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। और जो आज हम देखने वाले हैं वो प्रस्तुत काव्य उनके भारत भारती में किया गया। और ये जो भारत गौरव है के बारे में हमने कल के लेक्चर में भी ने अगले लेक्चर में भी हमने देखा था कि इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त कैसे भारत देश का वहाँ वर्णन किया गया है। जैसे हमने दो पद्य देखे थे, पहले हम वो पद्य रिपीट कर लेते हैं, उनका भावार्थ रिपीट कर लेते हैं, बाद में हम आगे का देखें। तो पहला पद्य हमने देखा था, लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक इस देश का है उत्कर्ष है, जिसको जो ऋषि उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष। वो हमने कल देखा था और उसका हमने सारा ये उसका अर्थ भी देखा था कि वो स्थल कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वहाँ है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों से सबसे अधिक श्रेष्ठ यानी कि उन्नत देश कौन सा है, वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष की है। और उनका सार के बारे में भी हमने कहा था, भूलोक का गौरव भारत की पुण्य लीला स्थली है। हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि, संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश की हुई है, वो हमने देखा था। और दूसरा पद्य हमने देखा, हाँ वृद्ध भारत वर्षी, संसार का शिरोमणि है, शिरमोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार है। कि यह बूढ़ा यानी कि वृद्ध भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश है। भारतवर्ष को यह संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों के इसके मुकाबले का कोई दूसरा देश नहीं। भगवान ने संसार में वैभव को जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह भंडार यानी कि संग्रह यानी कि भंडार इसी देश में हुआ, क्योंकि ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहाँ से आरंभ किया। और उनका सार के बारे में भी हमने कल सुना था कि भारत संसार का सबसे पुराना देश है। संसार की तरह तरह की संपत्ति का सबसे पहले यहाँ पता चला। मानव सृष्टि का विस्तार भी यहाँ से हुआ। ये काव्य के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा हमें ये पता चला। तो अब हम वहां से इसी कविता में हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम इनका पठन करेंगे। जो भी शब्दार्थ यहाँ हमको समझ में नहीं आएगा वो उसके साथ उनका भी अर्थ जानेंगे और इनका भावार्थ करेंगे और उसका सार भी हम देखेंगे। देखते हैं, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है,
इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। बहुत ये भी बढ़िया पंक्ति है। फिर से हम देखते हैं, पठन पढ़कर देखते हैं कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य। विद्या, कला, कौशल सबसे जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर यह चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। कि ये पुण्य भूमि यानी कि पवित्र भूमि का भाव अपने साथ में देखते हैं। पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, उनके निवासी आर्य है। ये जो देश है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, यानी ये भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश का निवासी वो आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबसे जो प्रथम आचार्य। आचार्य यानी शिक्षक। देखते हैं यहाँ, शिक्षक अथवा आदर्श आचरण को आदर्श आचार को आचरण करने वाला, आचरण में लेने वाला आचार्य यानी कि आदर्श आचार का आचार को आचरण में लेने वाला। लेने वाला इनको हम आचार्य कहते हैं। और यहाँ बताया गया कि विद्या, कला, कौशल सबसे जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। कि ये भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है, और उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। अधोगति यानी कि अवनति, दयनीय दशा देखते हैं हम। अधोगति यानी अवनति, अथवा दयनीय दशा। संतान उसकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। उच्चता यानी कि महानता, श्रेष्ठता। उच्चता यानी कि महानता अथवा श्रेष्ठता। कि यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज भी बुरी इच्छा, क्योंकि फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान
आज भी मौजूद है, ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबसे जो प्रथम आचार्य है, संतान उनकी आज यद्यपि हम दुर्गति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। कि ये भारतवर्ष की पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है और उन्होंने ही सारे विश्व को, सारे संसार को पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। इसके भावार्थ को देखते हम सोच सकते हैं कि यहाँ बताया गया कि यह संतान उसकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, और चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। कि जिन्होंने सारे संसार को विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया, वो हम देख सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे महान व्यक्ति हो गए इस धरती पर, उन्होंने विद्या, कला और कौशल पूरे संसार को दिया, फिर भी उनके संतान, उनके कुटुंबीजन आज भी बुरी हालत में है। कोई यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त यहाँ बता रहे हैं कि संतान उसकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है पड़े। यद्यपि आज उन आर्यों की, जिन आर्यों ने संसार को कला, कौशल, विद्या सब दिया, उनके संतानों की आज दशा बहुत, फिर भी वो के महान चरित्र के कुछ निशान आज भी हमें कहीं मिलते हैं। कि विद्या, कला और कौशल में सबसे आगे आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने इस संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया। हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। हम सब हिंदुस्तानी या भारतवर्ष में रहने वाले सब हम उनके उन्हीं के आर्यों की संतान है। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर भी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति के गौरव चिन्ह आज भी यहाँ हमें मौजूद मिलते हैं, मौजूद है। और यहाँ इस पंक्ति के द्वारा कवि ने हमें बताया। तो यहाँ से हम फिर से दूसरी पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले पठन करेंगे, बाद में हम उनके शब्द के द्वारा अर्थ देखते जाएंगे। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निचेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे। फिर से देखते हैं कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निचेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। यहाँ प्रश्न किया है लास्ट में, निचेष्ट होकर किस तरह बैठ सकते थे कभी। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे जो आर्य ही थे जो अपने जीवन में कभी अपना जीवन कभी अपना नहीं समझते। वे स्वार्थरत, स्वार्थरत यानी केवल अपना ही लाभ देखने वाले, शब्दार्थ देखते हैं। स्वार्थरत यानी केवल अपना ही स्वार्थ देखने वाले।
वे स्वार्थ रतो मोह की मदिरा, मदिरा यानी शराब, मद्य, मदिरा, शराब अथवा मद्य, मद्यपान जिनको हम कहते हैं, मदिरा पान, कि वे स्वार्थ रतो मोह की मदिरा में कभी पीते न थे। संसार के ऊपर हित जब जन्म लेते थे सभी निचेष्ट होकर, निचेष्ट यानी निष्क्रिय, चेष्टा रहित, देखते हैं हम, निचेष्ट यानी चेष्टा रहित अथवा निष्क्रिय। कि वो निश्चिष्ट होकर किस तरह बैठ सकते थे कभी, कि जो आर्य थे वो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, उन्हें कभी अपने अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते कि पूरा हम भावार्थ देखते हैं, पहले उनका पूरा पद्य पढ़ेंगे, बाद में उनका भावार्थ देखेंगे कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा पीते न थे, संसार के ऊपर हित जब जन्म लेते थे सभी चिष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी, कि वे आर्य ही थे तो अपने जीवन कभी अपना नहीं सकते, वो दूसरों के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देते, कोई दूसरे का भला हो उसके लिए वो अपना जीवन का समर्पित कर देते थे, और उसका जीवन अपना नहीं था, कि वो परोपकार, परोपकार के बारे में भी हमने बहुत सारे संस्कृत में सुभाषित भी देखे, परोपकार सताम विभूतया, कि जैसे एक वृक्ष होता है, हम यहाँ देखते हैं कि एक वृक्ष होता है तो वो दूसरे लोगों को छाया देता है, लेकिन वो कभी, वो तो धूप में ही खड़ा रहता है, वो कभी उनको कोई छाया दे ऐसी वो कभी आशा नहीं रखता, क्योंकि वो दूसरों के लिए उनका जीवन, उनका यहाँ खड़ा रहना वो अपना नहीं, अपने के लिए नहीं था लेकिन दूसरों के लिए, कि वो यहाँ कोई आएगा, पर कोई यात्री आएगा तो उनके नीचे, रुख के नीचे बैठकर वो वहाँ विश्राम कर पाएगा, इसलिए वो वृक्ष होकर भी वो दूसरों को के ऊपर परोपकार करने की भावना रखता है, तो फिर वो ही भाव यहाँ बताया गया है कि वो आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, कि जो आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझ, दूसरों के लिए दूसरे दूसरे व्यक्ति को कैसे उपयोग में आ जाए वैसा ही सोचते, स्वार्थ रत हो, मोह की मदिरा कभी पीते न थे, तो उन्हें कभी अपनी लाभ का मोह नहीं होता था, अपनी लाभ का, कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, ऐसा उन्हें कभी भी लाभ का मोह उनको नहीं होता था। तो संसार का उपकार उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे, संसार के ऊपर उपकार करने कर, एक वृक्ष जैसे हमारे ऊपर उपकार करता है, नदी की बात करें हम, नदी भी हमारे ऊपर उपकार करती है, वो हमें पानी देती है अच्छा पीने, लेकिन वो कभी पीती नहीं है, उसे उपकार कहते हैं, परोपकार कहते हैं। तो यही यहाँ बताया गया है कि वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म हुए, इसके उदाहरण के रूप में हमारे बहुत सारे इस देश के महान व्यक्ति का हम नाम ले सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी है, एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम है, हाँ, वहां से थोड़े पीछे जाए तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे
क्रांतिवीर हो चुके हैं, उनके बारे में भी हम सुनते हैं, जैसे भगत सिंह है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है। तो वो लोग संसार के ऊपर उपकार करने के लिए जन्म लेते थे। ये भारतवर्ष के ऊपर उपकार करने के लिए उनका जीवन अपना नहीं था, अपना नहीं समझते थे। दूसरों के ऊपर उपकार करने की भावना से ही महाराणा प्रताप है, जैसे छत्रपति शिवाजी, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राजा हो गए। तो वो संसार के ऊपर उपकार करने के लिए वो जन्म लेते थे, और वे वो निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। जैसे हमने जब हम महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी का इतिहास पढ़े तो हमें मालूम पड़ता है, जैसे ही कुछ होता है वो खड़े हो जाते हैं, रात में सो भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी कि मैं यहाँ सो रहा हूँ और मेरा देश पूरी तरह से परेशान हो चुका है। इसलिए वो निष्क्रिय होकर वो बैठ नहीं सकते। वही भाव यहाँ बताया गया है कि वो निश्चिष्ट होकर किस तरह वो बैठ सकते थे कभी, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। पूरा भावार्थ देखे तो हम देव आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत्न व मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के ऊपर हित जब जन्म लेते थे सब चेष्ट होकर किस तरह बैठ सकते थे, कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को अपना नहीं समझते, उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता। वे संसार का उपकार करने के लिए, संसार के ऊपर उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। कि ये आर्यों की, इस देश के आर्यों की महानता के बारे में यहाँ बताया गया है कि आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी, उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे। वो इस देश के, इस पुण्य भारतवर्ष के वो महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे, जो दूसरों के लिए जीते थे। उन्हें कभी अपना जीवन अपने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों को, लोगों को कैसे उपयोग में आए वो ऐसा मान कर जीते थे। दो पंक्तियां हमने आज के लेक्चर में देखी, तो दोनों का हम भावार्थ पहले देखते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर से। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबसे जो प्रथम आचार्य है, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, वह पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। कि ये भारतवर्ष की, ये पवित्र सारे विश्व के प्रसिद्ध है भूमि, भारतवर्ष की पवित्र भूमि सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश का निवासी आर्य है, उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया है। आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे, इसलिए यहाँ बताया गया विद्या कला और कौशल में सबसे आगे ये देश था और है, कि उन्होंने ही संसार को विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया है। यद्यपि उन आर्यों की संतान आज बुरी हालत में, बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी यहाँ मौजूद है, कि हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर इन प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव जिन पर अभी यहाँ मौजूद है। दूसरी पंक्ति का भावार्थ देखते हैं कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के ऊपर हित जब जन्म लेते थे सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वह बैठ सकते थे, कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को अपना नहीं सकते, उन्हें सभी कभी अपना ही लाभ या मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे, और फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते। कि आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी, उनकी उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था, और महान चरित्र के वो कर्मवीर थे। तो ये दो पंक्तियां हमने देखी, आगे भी हमने अगले लेक्चर में भी हमने दो पंक्तियां देखी, भूलोक और हावृत्त भारत वर्ष वाली, जिनमें उनमें भी वह स्थान कहाँ है, वो हमने अभी लेक्चर के शुरुआत में हमने ये देखा। तो
ये 4 पंक्तियों का जो ये 10वां चैप्टर है भारत गौरव पद्य, वो हम यहाँ पूर्ण करते हैं। तो ये 4 पंक्तियाँ आप लोगों को एक बार होमवर्क के रूप में पढ़ लेना है, और जो शब्दार्थ यहाँ से हमने बोले या लिखे, वो सब आप लोगों को अपनी फेयर बुक में शब्दार्थ लिखना है, अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न जो ये भारत गौरव पद्य के अंदर बताए गए हैं, वो आप लोगों को अपनी फेयर बुक में, अपनी पाठ्य पुस्तक धोरण 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में 10वें चैप्टर में से जो अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न बताए गए हैं, वो सभी प्रश्न एक भी आपको छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्न आप लोगों को अपनी फेयर बुक में आंसर और उत्तर के साथ आप लोगों को लिखना है। तो क्वेश्चन भी लिखना है और उसका जवाब भी आप लोगों को आंसर भी लिखना है। पहले जैसे हम देखें तो अभ्यास और स्वाध्याय के दोनों प्रश्न आप लोग को फेयर बुक में लिखना है, और पूरा पाठ पढ़कर आप लोगों इस काव्य के माध्यम से आप लोगों को वहां एक बार पढ़कर समझ लेना है। और ये जो इस पद्य भारत गौरव के कवि है मैथिली शरण गुप्त, उनका संक्षिप्त परिचय भी आप लोगों को लिखना है, जिसमें आप लोगों को लिखना है कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका निधन कब हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी रचना की, और उनकी पहली रचना जो सरस्वती हमने देखी वो थी, वो पहली कौन सी लिखी थी, और बाद में उनकी कृतियों का नाम लिखे, जैसे भारत भारती, ऐसे हमने बहुत सारे नाम मैथिली शरण गुप्त के कवि के हमने देखे थे। वो सब आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना है, और मैथिली शरण गुप्त का परिचय आप लोगों को एक बार याद करना है, क्योंकि ये जो कवि का परिचय वो आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त का पात्र परिचय कीजिए, तो आप लोगों को लिख सको, इसलिए आप लोगों को इनका परिचय भी कंठस्थ कर लेना है। तो ये हमने 10वां चैप्टर पद्य के रूप में हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में था भारत गौरव, वो हमने यहाँ पूर्ण किया। अब 11वां चैप्टर हम पहले लेक्चर में देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसमें क्या बताया है। 11वां चैप्टर भी गद्य है, एक यात्रा यह भी, जो हम अगले लेक्चर में जब हम देखेंगे दूसरे लेक्चर, तब हम ये भी पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों को फेयर बुक में अभ्यास और स्वाध्याय का प्रश्न फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा शब्दार्थ जो यहाँ हमने देखे पूरे पद्य में, वो आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना है, और अभ्यास और स्वाध्याय का प्रश्न अपनी पाठ्य पुस्तक में से आप लोगों को होमवर्क के रूप में लिखना है। तो ये 4 पद्य द्वारा ने ये पूरा भारत गौरव पद्य हम यहाँ पूर्ण किया। अगले लेक्चर में फिर से 11वें चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक ये जो आप लोगों को होमवर्क दिया है वो आप लोग अपनी हिंदी की फेयर बुक में कर लेना है। तो यहाँ तक हम आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं।